आज हम भारत देश के महान त्यागी महापुरुष की अपने शब्दों द्वारा वंदना करने जा रहे हैं, जिनके जीवन का इतिहास बड़ा दिव्य और गौरवमयी रहा। साल 1975 की बात है। आप अपने शिष्यों के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा पर थे। वहाँ के एक भक्त ने आपके जीवन से प्रभावित हो आपको एक कार दक्षिणा में देनी चाहिए। वह चाहता था कि यह कार आप अपने साथ भारत लेकर आएं। तब वह आपके चरणों में निवेदन कर कहने लगा, हे गुरु महाराज, मेरी इच्छा है आप मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। स्वामी जी ने कहा, हम तो भारत में रहते हैं और विदेश की इस कार को हम भारत में कैसे लेकर जाएंगे। तब वह कहने लगा, हे महापुरुष, इसको भारत तक पहुंचाने का कार्य मेरा है। तब स्वामी जी कहने लगे, इसे भारत में चलाएगा कौन, इसके चलाने का खर्चा कौन उठाएगा, और टूट फूट हो जाएगी उसका नुकसान कौन उठाएगा। वह शिष्य कहने लगा, सारा खर्चा मैं वहन करने को तैयार हूँ, बस आप आज्ञा दीजिए, इस कार को आप अपने साथ लेकर जाइए। तब स्वामी जी ने पूछा, इसका मूल्य क्या है। वह कहने लगा, महाराज 3 लाख रुपए मूल्य है। 1975 का समय है, 3 लाख गाड़ी का मूल्य है। इतना सब होने के उपरांत भी उन त्यागी महापुरुष ने उस शिष्य को यही कहा, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। वह बहुत जिद करने लगा, महाराज जीवन पर्यंत इसका सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। तब भी उन महापुरुषों ने मना कर दिया, कहा, हमें इस कार की आवश्यकता नहीं है, हम सैलानी महापुरुष हैं, कभी कहाँ रहते हैं, यह साधन तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहे। वह न्यूयॉर्क का भक्त सद्गुरु महाराज जी की ऐसी त्यागशीलता देख उनके जीवन से बड़ा प्रभावित हुआ। कहने लगा, महाराज और कोई संत होता तो इसे स्वीकार कर लेता, पर आप जैसा त्यागी महापुरुष स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तब स्वामी जी कहने लगे, हमारा जीवन परमात्मा के भजन के लिए है, इन साधनों को संग्रह करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। संपूर्ण जीवन उन महापुरुषों का इस प्रकार त्याग में रहा। उन महापुरुषों का नाम था श्री प्रेम प्रकाश मंडल के महापुरुष सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, जो गुरु भक्ति के इतने प्रगाढ़ स्तंभ थे। संपूर्ण जीवन गुरु सेवा में समर्पित कर दिया। अपने गुरु के अनुसार ही अपने जीवन को चलाते थे। अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर ऋषिकेश की झाड़ियों में जा तपस्या करते थे। 7 दिन में एक बार भोजन के लिए भिक्षा मांगने जाते थे, और जो 7 रोटियां उन्हें मिलती थी, उन 7 रोटियों को अपने पास रख लेते थे। जैसे ही एक दिन व्यतीत होता, वह रोटियां सूख जाती। गंगा जल के साथ उन रोटियों को भोजन स्वरूप में ग्रहण करते थे। इतना त्याग में जीवन था। गुरुदेव के प्रति इतनी अगाध निष्ठा थी, कभी अपने आप को गुरुदेव से दूर माना ही नहीं। एक बार विदेश यात्रा पर थे। किसी भक्त ने पूछा, हे महापुरुष, आप कितने लोग आए हैं। स्वामी जी के साथ तो 4 जने थे। स्वामी जी ने कहा, हम 5 लोग हैं। वह भक्त पूछने लगा, 5वें कौन हैं। तब स्वामी जी ने कहा, 5वें मेरे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं। वह सदा हमारे साथ होते हैं। कभी भी किसी स्थान पर स्वामी सर्वानंद महाराज जी सत्संग करते थे, तब लोग बड़े उत्साह के साथ इनका सम्मान करते हुए कहते थे, हे महापुरुष, क्या तो आपने सत्संग किया है। तब स्वामी जी अपने जेब से अपने गुरुदेव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की मूर्ति निकाल कर दिखाते थे कि यह सारी शक्ति इनकी है। इतनी अथाह निष्ठा थी अपने गुरुदेव के प्रति। गुरु भक्ति का ऐसा प्रमाण मिलना बड़ा कठिन है। एक बार इनके गुरुदेव ने इन्हें आज्ञा दी, हे सर्वानंद, आप रावलपिंडी जाओ। रावलपिंडी में हमारे भक्त हरिलाल जी की बेटी की शादी है, आप उसके विवाह का कार्य पूर्ण करा के वापस आ जाओ। अपने गुरुदेव की आज्ञा मान स्वामी सर्वानंद महाराज जी रावलपिंडी गए। अब रावलपिंडी में जिस भक्त की बेटी की शादी थी, वहाँ तैयारियां चल रही थी। बारात आने वाली थी, तभी बेटी का पिता रोता हुआ
स्वामी सर्वानंद महाराज जी के पास आकर कहने लगा, अभी अभी खबर मिली है कि जो मेरा दामाद है उसे जालंधर का रोग है। स्वामी जी पूछने लगे, वह कौन सी बीमारी होती है? वह कहने लगा, इसमें उदर में पानी भर जाता है और डॉक्टरों ने कहा है बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब आप जैसी आज्ञा करें। मेरे दामाद को इतनी भयंकर बीमारी है, मैं उसे अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ? यह तो जाते ही विधवा हो जाएगी। स्वामी जी ने कहा, आप चिंता न करो, हम अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं, वह जैसी हमें आज्ञा करेंगे उसी प्रकार कार्य किया जाएगा। अब रावलपिंडी में शिष्य स्वामी सर्वानंद महाराज और उनके गुरुदेव हजारों किलोमीटर दूर टंडे आदम अपने स्थान पर बैठे हैं। रात्रि का समय हुआ। स्वामी सर्वानंद महाराज ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? हरिलाल का जो दामाद है उसे तो असाध्य रोग है, उसके साथ बेटी की शादी कैसे कराई जा सकती है? स्वामी सर्वानंद महाराज के गुरुदेव प्रेम प्रकाश मंडल आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज ने उन्हें ध्यान के द्वारा आदेश दिया, आप कार्य को होने दो, आगे परमात्मा भला करेगा। अपने गुरुदेव का आदेश मान बेटी के पिता को स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा, आप चिंता न करो, परमात्मा सब भला करेंगे। अब सुखपूर्वक शादी संपन्न हो गई। अब रात्रि के समय वह नौजवान युवक जिसको असाध्य रोग था और उसकी धर्मपत्नी कक्ष में सोए पड़े हैं, अपने पति की ऐसी स्थिति देख वह नौजवान नववधू रोते हुए परमात्मा से कहने लगी, गुरु की आज्ञा मानकर मैंने विवाह तो कर लिया है, पर अब मेरी रक्षा का भार आपके ऊपर है। ऐसा कहकर उन दोनों को नींद आ गई। रात्रि हुई। उस असाध्य रोग से पीड़ित उस नौजवान के सपने में एक महापुरुष आए। उन्होंने उसे उठाकर आदेश दिया, उठो, 3 बार सतनाम साखी महामंत्र का जाप करो। ऐसा जाप करते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस महापुरुष की आज्ञा मान उस बालक की नींद खुल गई। वह जैसे ही नींद से उठा, उसने जाप किया। उस मंत्र का जाप करते ही उसके दुख दूर हो गए। जो उदर की पीड़ा थी वह भी समाप्त हो गई। शरीर में जो रोग दिखाई दे रहे थे उनके लक्षण भी समाप्त हो गए। प्रातःकाल होते ही वह दोनों नव दंपति स्वामी सर्वानंद महाराज जी के पास आकर कहने लगे, कल रात चमत्कार हो गया। हमने आपकी आज्ञा से विवाह का बंधन स्वीकार किया। मैं तो रात को रो रहा था, मेरे दुख कैसे दूर होंगे। यह पीड़ा तो ऐसी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर रात्रि के समय मुझे एक महापुरुष का दर्शन हुआ। उसने मुझे 3 बार सतनाम साखी बुला जल का छींटा लगाया और जैसे ही छींटा लगा मेरी नींद खुल गई और मैंने अपने आप को देखा तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। उनकी बातें सुन स्वामी सर्वानंद महाराज कहने लगे, तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है। तब वह नौजवान बालक जिसका नाम गौरी शंकर था वह कहने लगा, परमात्मा की नहीं, मेरे ऊपर तो आपकी कृपा हुई है। तब स्वामी सर्वानंद महाराज ने अपने जेब से अपने गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का पिक्चर निकाल कर उस बालक को दिखाया। यही महापुरुष आए थे। तब वह कहने लगा, हाँ यही महापुरुष आए थे। तब स्वामी जी ने कहा, यह और कोई नहीं, यह मेरे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज हैं जो स्वप्न में आकर तुम्हारे दुखों को दूर करके गए थे। सब भक्तों ने स्वामी सर्वानंद महाराज और आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का जय जयकार किया। तो ऐसे गुरु भक्त जिनकी प्रार्थना को गुरुदेव ने इतना दूर बैठकर भी स्वीकार कर लिया, ऐसे स्वामी सर्वानंद महाराज जिनकी शरण में जो भी आता था उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते थे। उन्होंने जयपुर में श्री अमरापुर दरबार आश्रम का निर्माण किया। एक बार सत्संग के पश्चात वह अपने कुर्सी पर बैठे थे। तभी ब्यावर के कुछ भक्त एक छोटे बालक को लेकर स्वामी जी के पास आकर कहने लगे, यह छोटा बालक है, इसका नाम घनश्याम है। बहुत इलाज कराया है पर यह बोल नहीं पाता है। अब आप कृपा कीजिए यह बोलना चालू करे। घनश्याम के माता पिता की यह बात सुन
स्वामी सर्वानंद महाराज कहने लगे, परमात्मा सब भला करेगा। आप सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी की समाधि में जाकर 3 बार सतनाम साखी महामंत्र का जाप कराइएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा कह वह सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की समाधि में उस बालक को लेकर आए। कहने लगे, बेटा घनश्याम सतनाम साखी कहो। वह बालक कुछ बोल न सका, पुनः कहा सतनाम साखी कहो। पर जो कभी बोल ही नहीं सकता था वह कैसे बोल सकता था। तीसरी बार माता पिता ने पुनः कहा, बेटा सतनाम साखी कहो। अब जैसे ही तीसरी बार आदेश मिला, स्वामी जी की वाणी सच हो गई। तीसरी बार सतनाम साखी कहते ही उस गूंगे बालक के मुख में अचानक से सतनाम साखी मंत्र का उच्चारण हो गया। अब तो माता पिता दौड़े हुए स्वामी सर्वानंद महाराज जी के पास आकर कहने लगे, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे बालक को वाणी मिल गई है। स्वामी जी कहने लगे, यह हमारी शक्ति नहीं, यह हमारे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की शक्ति का प्रताप है। अपने आप को तो जीवन में कभी उन्होंने कुछ माना ही नहीं, ऐसी निष्ठा थी गुरुदेव के प्रति। 1974 का चैत्र का मेला चल रहा था। बहुत अधिक संख्या में लोग मेले में उपस्थित हुए थे। अब मेले में तो धक्का मुक्की होती रहती है। इंदौर की एक माता को भी उस धक्का मुक्की में थोड़ी चोट लग गई। चोट लगने से उनके सिर से खून का प्रवाह बहने लगा। कुछ डॉक्टर भगते हुए आकर कहने लगे, इनका बचना मुश्किल है। ऐसा कहकर उन्हें एक रूम में सुला दिया गया। थोड़ी देर बाद स्वामी सर्वानंद महाराज जी को खबर दी गई कि हे गुरु महाराज, आपके मेले में कुछ यात्री आए थे, किसी माता को चोट लग गई है, अब आप चलकर कृपा कीजिए। भक्तों की बात सुन स्वामी जी उस माता से मिलने आए। माता तो अचेत पड़ी थी, उसे तो कुछ सुध ही नहीं थी कि कौन मुझसे मिलने आया है। सब कहने लगे, हे महाराज, आपके दर पर आकर तो सब ठीक हो जाते हैं, पर यह तो मूर्छित हो गई है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसका बचना कठिन है। तब स्वामी सर्वानंद महाराज कहने लगे, आप चिंता न करें, शाम के समय परमात्मा की शोभा यात्रा निकलेगी। हमारी तो यही इच्छा है, यह माता हमारे साथ उस शोभा यात्रा में चलेगी। सब कहने लगे, महाराज, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उठना ही मुश्किल है, कैसे चल पाएगी। स्वामी सर्वानंद महाराज कहने लगे, गुरु पर विश्वास रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो, वह सब भला करेंगे। स्वामी जी तो जल का छींटा लगाकर अपने कक्ष में आ गए, पर एक चमत्कार हुआ। थोड़ी देर बाद जिसे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, जो माता चल ही नहीं सकती, उसके प्राणों में अचानक से संचार हो गया। वह उठकर पूछने लगी, गुरुदेव कहाँ गए, जो अभी मेरे से मिलने आए थे। किसी ने कहा, स्वामी जी को तो बहुत देर हो गई यहाँ आए। वह कहने लगी, नहीं, अभी स्वामी जी मेरे पास खड़े थे, मुझे आशीर्वाद देकर कह रहे थे, जल्दी उठो, तुम्हें परमात्मा की शोभा यात्रा में शामिल होना है। उसकी बातें सुन अब तो सबको यकीन हो गया कि यह सब स्वामी सर्वानंद महाराज जी की कृपा का फल है, जिन्होंने अपनी कृपा से इस माता को जीवन दान दे दिया है। ऐसी ही एक अन्य घटना स्वामी जी के बारे में हमें डॉक्टर भगवान दास द्वारा प्राप्त हुई। वह स्वयं बताने लगे, 1956 की बात थी। एक गुलाब राय नाम का लड़का मेले में सेवा कर रहा था। सेवा करते करते उसका पैर कहीं से फिसला और इस प्रकार गिरा, उसके माथे पर चोट लगी। सब लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर ऐसे लगा कि उसके प्राण शरीर में है ही नहीं। तब डॉक्टर भगवान दास जी कहने लगे, तब मैं भगता हुआ स्वामी सर्वानंद महाराज जी के पास गया और कहने लगा, गुलाब राय जो आश्रम पे सेवा कर रहा था, उसे चोट लगी है, भूमि पर अचेत पड़ा हुआ है, शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है। मेरी बात सुन स्वामी सर्वानंद महाराज उस बालक के नज़दीक आए और देखकर मुझे आदेश दिया, जल्दी से मेरे कक्ष में जाकर जल का करमंडल लेकर आओ। मैं भागता हुआ स्वामी जी के कमरे में गया। स्वामी जी के कमरे से जल का करमंडल ले, जिसे चिप्पी कहा जाता है, वह करमंडल लेकर स्वामी जी के पास आकर स्वामी जी को देकर कहने लगा, हे गुरु महाराज, इस पर दया करो। स्वामी जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर
उस छोटे बालक के मुख में सतनाम साखी मंत्र कह जल डाला। जैसे ही जल उस बालक के मुख में गया, अचानक से उस बालक की प्राण शक्ति पुनः जागृत हो गई। वह जैसे ही उठा पूछने लगा, गुरु महाराज कहाँ हैं? किसी ने कहा, गुरु महाराज तो यहीं खड़े हैं। वह चरणों में प्रणाम कर स्वामी सर्वानंद महाराज जी से कहने लगा, आज आपने मेरी रक्षा की है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसी स्थिति आ गई थी, मैं तो यम के दूतों को देखने लगा। इस प्रकार अपने भक्तों की स्वामी सर्वानंद महाराज ने अनेक बार रक्षा की थी। ऐसे गुरु भक्तों के अनुसार ही तो प्रकृति चलती है। एक बार स्वामी सर्वानंद जी महाराज इलाहाबाद से यात्रा कर जयपुर की ओर आ रहे थे। लखनऊ के स्टेशन पर थोड़ी देर ट्रेन रुकी। एक भक्त दौड़ता हुआ स्वामी सर्वानंद महाराज जी से कहने लगा, हे गुरु महाराज, मैंने सुना है आपने चुड़ाला शिखर ध्वज कथा को अपने भावों में पदों के द्वारा लिखा है। स्वामी जी कहने लगे, अवश्य लिखा गया है। तब वह जिद कर कहने लगा, मुझे इस कथा को सुनना है, आप अभी मुझे सुनाइए। स्वामी जी कहने लगे, यह तो स्टेशन है, स्टेशन पर कैसे कथा की जा सकती है? तब वह जिद कर कहने लगा, मेरा मन है। स्वामी जी ने कहा, आप जयपुर आइएगा, हम पूरी कथा आपको विस्तार सहित सुनाएंगे। वह कहने लगा, महाराज, जयपुर में पता नहीं कब आना हो, आप तो हमें यहीं कृपा कर सुना दीजिए। स्वामी जी ने बहुत मना किया, पर वह भक्त बड़े प्रेम से कहने लगा, महाराज थोड़ी ही सुना दीजिए, फिर पता नहीं जयपुर में कब मिलना हो। अब भक्त का इतना प्रेम देख स्वामी सर्वानंद महाराज ने लखनऊ स्टेशन पर ही चुड़ाला शिखर ध्वज की कथा बोलना प्रारंभ किया। अब 2 मिनट ही गुजरे थे, ट्रेन का सिग्नल लगा। सबको लगा ट्रेन चलने वाली है, पर पता नहीं कैसी लीला हुई, गार्ड ने बहुत कोशिश की ट्रेन को प्रारंभ करने की, पर ट्रेन चले ही नहीं। लोग देखकर हैरान हो गए, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है? ना ट्रेन में कोई खराबी है, ना इंजन में कोई खराबी है। बड़े बड़े निरीक्षक आकर ट्रेन का मुहाना करने लगे, भाई ट्रेन में कौन सी खराबी आई है? पर ट्रेन में कोई खराबी थी नहीं, क्योंकि यह तो स्वामी सर्वानंद महाराज जी की एक लीला थी। स्वामी सर्वानंद महाराज जी स्टेशन के एक पत्थर पर बैठ उस भक्त को कथा सुनाने लगे, और जब कथा प्रारंभ हुई तो जितने अन्य यात्री थे वह भी आकर आराम से कथा सुनने लगे। कहते हैं पूरे 2.5 घंटे तक सद्गुरु महाराज ने वह कथा सुनाई, और जब तक कथा चलती रही, ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, स्वामी सर्वानंद महाराज ने ट्रेन में पैर रखा और रेलगाड़ी प्रारंभ हो गई। यह बात हमें बताई लखनऊ के पूज्य स्वामी चांदूराम महाराज जी ने। उन्होंने कहा, मैं स्वयं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी था। मैंने स्वयं देखा, जब तक स्वामी जी कथा बाज रहे थे ट्रेन प्रारंभ भी नहीं हुई। बड़े बड़े निरीक्षक आ चुके थे ट्रेन को देखने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर कथा के पश्चात पता नहीं सद्गुरु महाराज जी की शक्ति से उनके पैर पड़ते ही रेलगाड़ी आगे की यात्रा के लिए प्रारंभ हो गई। तो ऐसी अनेक घटनाएं सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के जीवन में घटित हुई। आश्रम के बाहर खड़े थे, एक गरीब आकर कहने लगा, महाराज बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया करो। स्वामी जी ने किसी भक्त को कहा, जल्दी जाकर इनके लिए वस्त्र लेकर आओ। तब वह जिद करके कहने लगा, मुझे अभी का अभी वस्त्र चाहिए, किसी को बोलो नहीं। कहते हैं तब स्वामी जी ने अपने अंग पर पहना हुआ वस्त्र उतार कर उस गरीब को दे दिया। वह गरीब वस्त्र लेकर जाते हुए कहने लगा, आपने मेरे अंग को ढका है, परमात्मा ऐसी कृपा करेगा आपके भंडारे सदैव भरे रहेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद दे वह आगे की ओर चला गया। अलवर की पूजनीय जमुना माता जी स्वामी सर्वानंद महाराज जी के बारे में बताती थी, दुनिया में ऐसे महापुरुषों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। वह अपने जीवन का प्रसंग बताते हुए कहती थी, पहली बार 1965 में स्वामी सर्वानंद महाराज जी के हमें दर्शन प्राप्त हुए। वह कहती थी, मैं और मेरे पतिदेव प्रथम बार स्वामी जी से अलवर के स्टेशन पर मिले थे। स्वामी जी दिल्ली से यात्रा कर जयपुर की ओर आ रहे थे। मार्ग में अलवर का स्टेशन पड़ता था। हमें किसी ने बताया कि स्वामी सर्वानंद महाराज पूजनीय महापुरुष हैं,
आप उनका दर्शन करने जाइए। ऐसा सोचकर हम स्टेशन पहुंचे। पहले तो हमें लगा हो सकता है ट्रेन निकल गई होगी। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, हमने देखा अभी दिल्ली जयपुर वाली ट्रेन खड़ी है। स्वामी जी को देखकर हम समझ गए यही पूर्ण महापुरुष हैं। जैसे ही हम उन्हें नमस्कार करने लगे, तब स्वामी जी ने कहा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। हम तो पहली बार स्वामी जी से मिले थे और स्वामी जी कह रहे थे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर स्वामी जी ने वहीं खड़े होकर हम पर कृपा की। ट्रेन का सिग्नल हो गया, पर ऐसी कोई शक्ति थी, ट्रेन चल ही नहीं पा रही थी। और भी अधिक संख्या में भक्त लोग सद्गुरु महाराज से मिलने आए। सद्गुरु महाराज जी से कहने लगे, हमें कुछ आशीर्वचन सुनाइए। तब स्वामी जी ने कृपा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब तक स्वामी जी ट्रेन में चढ़े नहीं, ट्रेन चली नहीं। जब स्वामी जी ने ट्रेन में पैर रखा, तभी वह ट्रेन प्रारंभ हुई। कहते हैं वहाँ का एक गार्ड था, कभी संतों को मानता नहीं था। उसने जब स्वामी जी का ऐसा प्रभाव देखा, वह प्रभावित तो स्वामी जी से कहने लगा, बहुत संत यहाँ से आते जाते हैं, पर आप जैसा पूर्ण महापुरुष आज पहली बार देखा है। वह अलवर के प्रेमी श्री नारायण दास और जमुना माता जी बताते थे, हम सद्गुरु महाराज जी के चैत्र मेले में आए और सद्गुरु महाराज जी से रोकर मैंने प्रार्थना की, भगवान की कृपा से मुझे एक पुत्र मिला था, पर पता नहीं, पर परमात्मा ने उस पुत्र को मुझसे वापस ले लिया है। अब आप कृपा कीजिए कि मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हो। स्वामी जी ने थोड़ी देर हमारी बात सुनी और फिर मुझसे कहा, चिंता नहीं करो, तुम्हारा पुत्र जो तुमसे बिछड़ गया है, वही पुत्र तुम्हें वापस प्राप्त होगा। हमने स्वामी जी की बात पर विश्वास किया और हकीकत में ऐसी घटना घटित हुई। मेरा जो पहला पुत्र हुआ था, जिसका नाम महेश था, वह छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। पर सद्गुरु महाराज जी के आशीर्वाद ने ऐसा कमाल किया, जब दूसरा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ, वह भी उसी तारीख पे हुआ जिस तारीख पर पहला पुत्र हुआ था। वही तारीख थी, उतना ही समय हुआ था और उनकी राशि भी सेम थी। पहले बेटे का नाम भी महेश निकला, दूसरे बेटे का नाम भी महेश निकला। 5 अप्रैल की तारीख थी। अगर कुछ फर्क था तो साल का था। हम समझ गए कि सद्गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा वही बालक अपने जन्मों के कर्म काटकर पुनः हमारे पास जन्म लेकर आया है। कितनी दिव्य शक्ति थी ना स्वामी सर्वानंद महाराज जी की। एक बार एक भक्त रोते हुए आकर कहने लगा, महाराज दया करो। स्वामी जी ने पूछा, क्या हुआ? मेरी बहू पर किसी साये का प्रकोप है, आप दया करो। स्वामी जी कहने लगे, तुम घर जाकर सद्गुरु स्वामी टेवरा महाराज जी को याद कर उसे सतनाम साखी महामंत्र का जल पिला दीजिएगा। वह रोकर कहने लगा, महाराज बहुत प्रयास किए हैं पर फायदा नहीं पड़ रहा है। तब स्वामी जी ने अपने हाथों से उन्हें जल पढ़कर दिया और कहने लगे, जाकर अपनी बहू को पिला दीजिएगा। वह भक्त घर पहुंचा, अपनी बहू को जल पिलाया। थोड़े समय में ही उसकी बहू बिल्कुल ठीक हो गई। इतनी अद्भुत शक्तियों के मालिक होने के पश्चात भी स्वामी सर्वानंद महाराज जी के जीवन में कभी अभिमान नहीं था। सब कुछ अपने गुरुदेव को समर्पित कर रखा था। हरदम एक ही बात कहते थे, मेरे गुरुदेव डंडा लेकर हम सबकी चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं एक बार एक सेठ स्वामी जी के पास आकर कहने लगा, महाराज जी यह 50,000 मैं आपको देना चाहता हूँ। अब 1965-70 की बात है। आप सोचिए उस समय 50,000 की कितनी कीमत होगी। पर स्वामी जी ने कहा, इन पैसों को आप अपने पास ही रखिए, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। वह जिद कर कहने लगा, महाराज जी मैं आपको देना चाहता हूँ। तब स्वामी जी ने कहा, आप हमें देना चाहते हैं, इससे अच्छा है आप इन्हें अपने सदुपयोग में लगाएं या कन्याओं के विवाह में लगाएं, जो गरीब कन्याओं का भला हो सके। स्वामी जी की बात सुनकर वह सेठ सोचने लगा, बड़े बड़े संतों को अगर पैसे दिए जाएं, वह खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, पर स्वामी जी का जीवन कितना त्यागमय है। देने के पश्चात भी वह मना कर रहे हैं कि तुम खुद जाकर इसे सतमार्ग में लगा दो।
ऐसे स्वामी जी के जीवन के अनेक दृष्टांत हमें उनके भक्तों द्वारा प्राप्त होते हैं। स्वामी जी जब सत्संग करते थे, कहते हैं सत्संग प्रारंभ होते ही कितना भी शोर हो वह सारा शोर समाप्त हो जाता था। स्वामी जी के शब्दों में इतना जादू होता था। प्रातःकाल स्वामी जी सत्संग करते थे। प्रातःकाल में तो पक्षियों की आवाजें भी होती हैं, पर स्वामी जी का सत्संग सुनने वाले बताते हैं स्वामी जी जब सत्संग प्रारंभ करते थे पक्षियों की आवाज भी शांत हो जाती थी। ऐसा लगता था वह पक्षी भी आकर स्वामी जी का सत्संग सुन रहे हैं। और सद्गुरु महाराज जी का गंगा मैया से अथाह प्रेम था। संपूर्ण जीवन अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करते थे, सुनिए दीनानाथ प्रभु अर्ज यह हमारा, अभय दान दीजिए गंगा का किनारा। हे परमात्मा, मुझ पर इतनी ही कृपा करना कि मुझे सदा गंगा का किनारा प्राप्त हो। और स्वामी जी की प्रबल इच्छा को देखकर गंगा मैया ने ऐसे सुपुत्र को अपने अंदर ही समाहित कर लिया। स्वामी सर्वानंद महाराज जी सब संतों से कहकर गए थे, जब हमारा शरीर शांत हो जाए तो उसे जलाया न जाए, इस शरीर को गंगा मैया में विसर्जित कर दिया जाए। 21 जुलाई 1977 को स्वामी सर्वानंद महाराज जी का यह पंचभौतिक शरीर संसार की यात्रा समाप्त कर परमात्म तत्व में लीन हो गया। कहते हैं स्वामी जी की आज्ञा मान सब संतों ने सद्गुरु महाराज जी के उस पुण्यमय शरीर को माँ गंगा की गोद में विसर्जित कर दिया। आज भी स्वामी सर्वानंद महाराज जी के नाम से हरिद्वार के 10 नंबर घाट पर स्वामी सर्वानंद स्मृति स्थल घाट निर्मित है। गंगा मैया से स्वामी जी का विशेष प्रेम देख प्रेम प्रकाश मंडल के अन्य संतों ने स्वामी सर्वानंद महाराज जी के ही नाम से गंगा किनारे स्वामी सर्वानंद घाट का निर्माण कराया। कुछ वर्ष पूर्व हम हरिद्वार की यात्रा पर थे। वहां पर एक संत मिले। किसी बात पर हमारी उन संतों से चर्चा चल रही थी। तब वह बताने लगे, आपको पता है मेरा नाम सर्वानंद कैसे पड़ा? तब हमने बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछा, आपका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? तब वह कहने लगे, मैं बचपन में अपने गुरुजी के साथ स्वामी सर्वानंद महाराज जी के घाट पर स्नान करने आता था। मेरे गुरुजी का स्वामी सर्वानंद महाराज जी से विशेष प्रेम था। वह कहते थे, अगर योग्य महापुरुष बनना है ना, तो योग्य महापुरुषों का नाम भी अगर जीवन में आ जाए तो उनके संस्कार हमारे जीवन में पड़ जाते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने मेरा नाम बदलकर सर्वानंद कर दिया। उनकी बात सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई। हम एक बार यात्रा करते हुए इंदौर के नज़दीक बड़वा गांव में गए। बड़वा गांव में भगवत स्वरूप स्वामी भगवतानंद महाराज जी का आश्रम है। स्वामी भगवतानंद महाराज जी से मिलने के पश्चात हमें और खुशी हुई जब स्वामी सर्वानंद महाराज जी के विषय में और जानकारी हमें प्राप्त हुई। वह कहने लगे, स्वामी सर्वानंद महाराज और मैंने साथ बैठकर तपस्या की थी। हम गंगा के एक घाट पर बहुत समय तक एक झोंपड़ी बनाकर रहे। स्वामी जी बड़े वितराग थे। वह एक समय भोजन करते थे, बाकी सारा समय वह ध्यान में लीन रहते थे। कभी कभी हमारी आपस में बातें होती थी। हम पूछने लगे, कोई विशेष बातचीत? तब स्वामी भागवतानंद महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष तो सदैव परमात्मा की ही बातें करते हैं। वह कहने लगे, स्वामी सर्वानंद महाराज जी की गुरु के प्रति अगाध निष्ठा थी। तो बड़े बड़े महापुरुष भी स्वामी सर्वानंद महाराज जी की महिमा का वंदन करते थे। उन्हीं पुण्यमय महापुरुष स्वामी सर्वानंद महाराज जी द्वारा जयपुर में श्री अमरापुर स्थान का निर्माण किया गया। अपने गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का उन्होंने समस्त संसार में प्रचार किया और अपने इष्ट श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का जन जन में प्रचार कर लोगों के मन को भगवान की भक्ति से भर दिया। तो ऐसे पुण्यमय महापुरुषों के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।